हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1. Check whether the following are quadratic equations and there are 8 parts in it. Moving to very first part, which is x plus 1 whole square is equal to 2 into x minus 3. Okay, and we know that a plus b whole square formula is a square plus b square plus 2ab. ओके, यहाँ पर a की जगह पर है x एंड b की जगह पर है 1. x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1. x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x. x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3. x प्लस 1 होल स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x एंड 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6. अब ये प्लस का 2x इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा एंड माइनस का 6 लेफ्ट हैंड साइड आकर प्लस का 6 हो जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ये 2x से 2x कैंसल्ड आउट हो गया. एक्स स्क्वायर प्लस 7 1 प्लस 6 इज 7 इज इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन बेसिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. हेयर ए इज़ नॉट 0. ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर बी 0 है. यस, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मूविंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 एंड माइनस 2 इंटू माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x. ठीक है, अब ये माइनस 6 लेफ्ट हैंड साइड आकर प्लस का 6 हो जाएगा और ये प्लस का 2x लेफ्ट हैंड साइड आकर माइनस का 2x हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 को मैं प्लस 6 लिख रही हूँ, प्लस 2x को माइनस 2x लिख रही हूँ एंड यहाँ पर हो गया 0. ओके, अब माइनस 2x एंड माइनस 2x मिलके बन गया माइनस 4x. ओके, प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बेसिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है एंड ए इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर yes, this is a quadratic equation. Okay, moving to third part of question number 1. x minus 2 into x plus 1 is equal to x minus 1 into x plus 3. अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं. x मल्टीप्लाई होगा x से, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर. ठीक है, देन x मल्टीप्लाई होगा प्लस 1, इट विल बिकम प्लस x. देन माइनस 2 मल्टीप्लाई विद x, इट विल बिकम माइनस 2x एंड माइनस 2 मल्टीप्लाई विद प्लस 1, इट विल बिकम प्लस माइनस 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 2. ओके, राइट हैंड साइड में देख लेते हैं. x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट एक्स स्क्वायर. x मल्टीप्लाइड विद प्लस 3 प्लस 3x. then minus 1 multiplied with x minus x, minus 1 multiplied with plus 3 plus minus 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 3. ओके, अब राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे प्लस का एक्स स्क्वायर है तो लेफ्ट हैंड साइड आकर वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा. ठीक है, तो पहले हम सिंपली इसी रीराइट करते हैं एज इट इज़ एंड माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का है लेफ्ट हैंड साइड आकर माइनस का हो गया एंड ये प्लस का 3x है, माइनस का 3x हो गया. ओके, ये माइनस का x है प्लस का x हो गया, ये माइनस का 3 है प्लस का 3 हो गया इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल्ड आउट. ओके, अब हमारे पास x की कितनी टर्म्स हैं,
प्लस एक्स और प्लस एक्स, 2x तो प्लस की है, राइट, एंड माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x हो गया, राइट, एंड माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 1 बच गया, राइट, इज इक्वल टू 0। अब इसे हम माइनस 3x प्लस 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। बट ये इक्वेशन हमारी बेसिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, बिकॉज बेसिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हेयर a कैन नॉट बी 0, तो यहाँ पर x² की टर्म ही मिसिंग है, therefore this equation is not a quadratic equation. Okay, moving to fourth part, and the equation is x minus 3 into 2x plus 1 is equal to x into x plus 5. Okay, अब सिंप्लीफाई करते हैं, x into 2x it will become 2x². okay, x into plus 1 plus x minus 3 into 2x minus 6x. okay, minus 3 into plus 1 minus 3 is equal to x into x x² x into plus 5 plus 5x. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस का 5x हो जाएगा, बिकॉज माइनस 6 प्लस 1 तो सब्ट्रैक्ट होंगे, 6 में से 1 गए 5, साइन होगा बिगेस्ट नंबर का विच इज़ माइनस 6, ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस का 5x आ जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू x² प्लस 5x। अब ये दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएंगी तो माइनस की हो जाएंगी, 2x² माइनस 5x माइनस 3 माइनस x² माइनस 5x इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो सिमिलर टर्म्स एक साथ कर लेते हैं, 2x² माइनस x² इट विल बिकम x², ओके, माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x, क्योंकि दोनों टर्म माइनस में हैं, माइनस 5 माइनस 5 ऐड हो जाएगा, साइन दोनों का ही सेम है, दोनों इक्वल है तो माइनस का ही आएगा, ओके, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी बेसिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, एंड हेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, देयरफॉर yes it is a quadratic equation. Moving to fifth part of question number 1, and equation is 2x minus 1 multiplied with x minus 3 is equal to x plus 5 multiplied with x minus 1, right। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2x जब मल्टीप्लाई होगा x के साथ इट विल बिकम 2x², ओके, एंड 2x मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 के साथ तो ये हो जाएगा माइनस 6x, 3 2 ज़ा 6 एंड प्लस माइनस माइनस क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, ओके, माइनस 1 इंटू एक्स इट विल बिकम माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू माइनस 3, अब दोनों मल्टीप्लाई में एंड साइन नेगेटिव है, दोनों साइन नेगेटिव है, माइनस 1 इंटू माइनस 3 इट विल बिकम प्लस 3 इक्वल टू x मल्टीप्लाइड विद x² x multiplied with minus 1 minus x, 5 multiplied with x plus 5x, and 5 multiplied with minus 1 minus 5, 2x² minus 6x minus x minus 7x plus 3, माइनस 7 कैसे हुआ ये देखो, माइनस 6 माइनस 1 दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं एंड हम ऐड करेंगे इन्हें और साइन जो होगा बिगेस्ट नंबर का होगा विच इज़ माइनस 6, 6 का साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगा, एंड x² माइनस एक्स प्लस 5x प्लस 5 माइनस 1 4 आएगा और साइन बिगेस्ट नंबर के ऊपर पॉजिटिव है, देयरफॉर यहाँ पर क्या आएगा प्लस 4x माइनस 5। बी केयरफुल, अब जो जो भी टर्म यहाँ पर प्लस की साइन के साथ है वो लेफ्ट हैंड साइड में आकर माइनस की हो जाएगी, जैसे x² और 4x, और जो माइनस की है जैसे माइनस 5 लेफ्ट हैंड साइड में आकर वो प्लस की हो जाएगी,
2x² माइनस 7x प्लस 3 माइनस x² माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो सिमिलर टर्म को एक साथ कर लेते हैं। 2x² माइनस x² इट विल बिकम x² माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x, ठीक है, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 7 एंड माइनस 4 हमने माइनस 11 क्यों लिखा? क्योंकि दोनों ही साइन नेगेटिव के हैं, ऐड होगा बट साइन बिगेस्ट नंबर का आएगा, ठीक है। अब ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आपको नज़र आ रही है एंड हेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर यस इट इज अ quadratic equation. Okay, moving to sixth part of question number 1, and equation is x² plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 whole square. सबसे पहले x minus 2 whole square को सिंप्लीफाई करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। we know that a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab। a की जगह पर यहाँ पर है x एंड b की जगह पर है 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 विच इज x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2 इंटू 2 4x, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन में राइट हैंड साइड पे x माइनस 2 होल स्क्वायर की जगह लिखूंगी ये वैल्यू, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब जो भी टर्म प्लस की है पॉजिटिव है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में आकर नेगेटिव हो जाएंगी एंड जो भी टर्म माइनस की है जैसे माइनस 4x लेफ्ट हैंड साइड में आकर प्लस की हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3x प्लस 4x 7x, 7x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये बेसिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है बिकॉज एक्स स्क्वायर की टर्म ही मिसिंग है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। Moving to seventh part of question number 1, x plus 2 whole cube is equal to 2x into x square minus 1। x plus 2 whole cube is equal to what? इसकी वैल्यू निकालते हैं एंड फॉर्मूला इज वी नो दैट a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b। x plus 2 whole cube is equal to x cube plus 2 cube plus 3 into x into 2 x plus 2 in bracket। x plus 2 whole cube is equal to x cube plus 8 plus 6x, 3 2s are 6, 6x into x plus 2 and x plus 2 whole cube is equal to x cube plus 8 प्लस 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर प्लस 6x इंटू 2 12x, ठीक है। अब मैं इसकी जगह पर ये वैल्यू रिप्लेस करूँगी, राइट। तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसे ओपन कर लेते हैं, राइट हैंड साइड में जो है एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब 2x इंटू माइनस 1 माइनस 2x प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, ओके। नाउ अब ये प्लस का 2x क्यूब है, लेफ्ट हैंड साइड में आकर क्या हो जाएगा माइनस का x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब एंड ये माइनस का 2x है इस साइड आकर प्लस का हो जाएगा प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो जो सेम टर्म है।
एक्स क्यूब एंड माइनस टू एक्स क्यूब, 1 माइनस टू माइनस 1 एक्स क्यूब, जिसे हम माइनस एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं और वही लिखेंगे। अभी मैं +1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 होगा, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस। एंड एक्स स्क्वायर की टर्म एक ही है तो +6x², ठीक है, +12x एंड +2x, +14x हो जाएगा, राइट, एंड +8 और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इज इक्वल टू 0, ठीक है, -x³ +6x² +14x +8 इज इक्वल टू 0। अब ये भी एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, राइट, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Okay, moving to 8th part of question number 1, and the equation is x³ minus 4x² minus x plus 1 is equal to x minus 2 whole cube। देखो राइट हैंड साइड में क्या है, x minus 2 whole cube, इसकी वैल्यू क्या होगी, a minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b, राइट। अब यहाँ पर a की जगह पे x है एंड b की जगह पे 2 है, तो हम सिमिलरली x³ माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 एक्स माइनस 2, दिस इज इक्वल टू x³ माइनस 8 माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 2, दिस इज इक्वल टू x³ माइनस 8 माइनस 6x², बिकॉज 6x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 6x² एंड माइनस 6x इंटू माइनस 2 प्लस 12x हो जाएगा, राइट। ये वैल्यू आई हमारी x माइनस 2 होल क्यूब की। ओके, अब सेम वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x³ माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x, ठीक है। अब ये सारी टर्म्स राइट हैंड साइड की मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ रही हूँ, तो जो भी पॉजिटिव टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल x³ एंड प्लस 12x, वो लेफ्ट हैंड साइड में आकर माइनस की हो जाएंगी। जो नेगेटिव टर्म्स हैं -8 एंड माइनस 6x², वो प्लस की हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस x³ प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले तो देखने से लग रहा था ये क्यूबिक इक्वेशन है, बट ये कैंसल्ड आउट हो रहा है x³ से माइनस x³, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 6x² माइनस 4x² इट विल बिकम 2x², ओके, माइनस 12x माइनस x माइनस 13x, ठीक है, प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में आ रहा है, राइट, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, बेसिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। देयरफॉर यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी देखने से नहीं लग रहा था, एक क्यूबिक फॉर्म में लग रहा था, बट क्यूबिक इक्वेशन लग रही थी, बट दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, तो आज की ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 ऑल द पार्ट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी कंसेप्ट क्लियर ना हो रहा हो तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।